student, how are you? I hope you all are fine. Student, today I am going to explain question tag from your grammar book. So everyone, let's get started our new chapter, question tag. So student, now let's get started our lesson 15, question tag. We use question tag when we want to know if the listener agrees with what we are saying. हम जो है question tag का यूज़ वहाँ पे करते हैं जब हम यह जानना चाहते हैं कि जो हमारा लिसनर है यानी कि जिससे हमने बात कही है वह हमारी बातों से सहमत है कि नहीं है। ठीक है, जैसे आप हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस बोल देते हो, तुम एप्पल खाते हो कि नहीं, तुम स्कूल जाते हो कि नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, और राम प्यारा है क्या कहते हो। तो ये जो है जब हम अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो फिर हम उसमें सामने वाले की भी ओपिनियन लेते हैं कि वह हमारे बातों से सहमत है कि नहीं है। तो ये जो हमारे अभी आपको बताया है ना, नहीं है, कि नहीं, क्या मानते हो, क्या कहते हो, तो यही जो होते हैं हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अब क्वेश्चन टैग का यूज़ हम करते कैसे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे क्या है, राम इज़ क्यूट इज़न्ट ही। तो सबसे पहले हम एक अपना स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पे इसका मीन्स क्या है, राम प्यारा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है एक अलग हो गया हमारा स्टेटमेंट, राम इज़ क्यूट, राम जो है क्यूट है। अब हमें क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं, देन हम नॉट राइट करते हैं, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है। फिर जो है हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हमारी वो कंडीशन क्या है कि जहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे और कहाँ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। वी यूज़ निगेटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर हम किसी से को अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कि जब हम कोई अपनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है हम निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ लवली डे इज़न्ट इट, दिन जो है अच्छा है कि नहीं। तो ये जो हमने एक यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि दिन अच्छा है। फिर हमें अब किसी की ओपिनियन लेनी है ना, तो आज का दिन अच्छा है ना। तो ये हम क्वेश्चन टैग जो है निगेटिव में बनाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे इज़ है। इज़ के साथ जो है हम नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने एक यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ था, इसके साथ हमने नॉट का यूज़ कर दिया, इज़न्ट। फिर प्रोनाउन क्या है, इट। तो यहाँ पे पहले से ही प्रोनाउन दिया, इस वजह से हमने यहाँ प्रोनाउन राइट कर दिया इट। देन हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, क्वेश्चन मार्क। ओके, आज का दिन प्यारा है कि नहीं। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, वी यूज़ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर निगेटिव स्टेटमेंट। अगर हम अपना कोई निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो उसके लिए हम जो है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द कार इज़ नॉट इन द कार पार्क। जो कार है वह कार पार्क में नहीं है। ये हमारा एक निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो अब हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़। नॉट दिया हुआ था, सो अभी आपको बताया कि जहाँ हम पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं वहाँ पे हम निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे, और जहाँ हम निगेटिव स्टेटमेंट देंगे वहाँ पे हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सबसे पहले इज़, आफ्टर दैट प्रोनाउन। तो कार के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन इट का यूज़ करेंगे, देन क्वेश्चन मार्क। इफ़ देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस वी यूज़ अ फॉर्म ऑफ डू डज इट। अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में नहीं आता है, जस्ट लाइक प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में जो हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है उसमें देखो, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो है उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता। जस्ट लाइक राम इट्स, राम खाता है। तो यहाँ पे न तो इज़ है, न आर है, न तो एम है, न वॉज है, न वर है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है, पहले सब्जेक्ट है देन वर्ब है। देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब, ओनली सब्जेक्ट आफ्टर दैट वर्ब। सो जो है अगर हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट का रहेगा तो हम डू और डज का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट में जो होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, आफ्टर दैट वी यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे अभी मैंने बोला राम एप्पल खाता है, राम इट्स एप्पल। ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस हो गया, लेकिन हमने बोल दिया राम इट एन एप्पल, राम ने एक एप्पल खाया। तो ये जो है अगर हम जहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिर्फ हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम वर्ब के लास्ट में एस लगाते हैं सिंगुलर के बाद, और अगर हमारा प्लूरल नंबर का है तो हम
अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो फिर हम उसके साथ वर्ब के लास्ट में ऐसे यस नहीं लगाते हैं। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता वो कौन कौन से टेंस में हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा टेंस वो बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। ओके, सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नाउ लुक एट इट। यू इट मैंगो, तुम आम खाते हो। अभी आपको बताया कि अगर हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है। यू के बाद हमने वर्ब क्या यूज किया, इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज है, आर है, एम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे, डोंट यू। अब देखो डोंट यू, अब आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े होगे इन प्रीवियस क्लासेस, आई होप यू हैव रीड दिस। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम डू और डज नॉट का यूज करते हैं। तो हम डू का जो यूज है, हमारा जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, इट मीन्स आई और वी होता है, उसके साथ जो है हम डू का यूज करते हैं। जो हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यानी कि यू जो है हमारा, उसके भी साथ जो है हम डू नॉट का यूज करते हैं। सो ये जो यू है हमारा वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इस वजह से हमने क्या राइट किया है यहाँ पे, डोंट यू। ठीक है, यू इट मैंगो, डोंट यू, तुम आम खाते हो कि नहीं। तो ये जो है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट था, इस वजह से हमने इसको निगेटिव में क्वेश्चन टैग का यूज किया। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, डोंट का। अगर यहाँ पे ही होता तो वह हमारा सिंगुलर नंबर का नाउन या प्रोनाउन हो जाता, सॉरी वो हमारा सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन हो जाता। तो इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं डजंट ही। इज दैट क्लियर। सी डजंट गो स्कूल। अब यहाँ पे देखो क्या है, शी, ये भी जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि यहाँ पे डू और डज का यूज है। तो जहाँ पे डू नॉट, डज नॉट आता है वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। सो ये क्या है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस आ रहा है, अगर हमारी कोई भी स्टेटमेंट निगेटिव आ रही है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव स्टेटमेंट का यूज करेंगे। क्या है यहाँ पे, सी डजंट गो स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। डज शी, या जब वह स्कूल जाती है कि नहीं। तो ये जो है आई थिंक ये आपका इतना क्लियर हो गया होगा कि हम क्वेश्चन टैग का यूज़ कैसे करते हैं। सो हम क्वेश्चन टैग का यूज़ वहाँ पे करते हैं जब हम अपनी बातों को जब हम किसी से कहते हैं और हम यह जानना चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारी बातों से अग्री है कि नहीं है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन टैग का यूज़ कर लेते हैं। अगर हम कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं तो वहाँ पे हम निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे, और अगर हम कोई निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो हम वहाँ पे जो है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डू, डज या डिड का यूज़ करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी।